अगर बिहार बोर्ड 2026 की परीक्षा में कर्मवीर से सवाल आ गया और आपने यह वीडियो नहीं देखा तो नंबर कटना पक्का है। नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं शंकर सर और आप देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव बाय शंकर। आज के इस एग्जाम स्पेशल वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं नॉन हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ कर्मवीर। इस वीडियो में आपको मिलेगा VVA ऑब्जेक्टिव प्रश्न, पूछे जाने वाले सब्जेक्टिव प्रश्न, बोर्ड एग्जाम में उत्तर लिखने का सही तरीका। जो छात्र बिहार बोर्ड 2026 में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो वे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से लिखा गया है, असंभव को संभव कौन कर दिखाता है। तो पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद पढ़ेंगे लघु उत्तरीय कोर्स 2 अंक वाला प्रश्न, और उसके बाद हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जो 5 मार्क में पूछा जाता है बिहार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिखा गया है, असंभव को संभव कौन कर दिखाता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है धर्मवीर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मवीर, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बलवीर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है जगवीर। ध्यान से सुनिए, यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखता है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या होगा सही आंसर, तो बी होगा, ठीक है, कर्मवीर होगा। असंभव को संभव कौन कर दिखाता है, तो कर्मवीर जो है ना उस असंभव को संभव कर दिखाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर लिखा गया है, बाधाएं किसे निखारने का काम करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया व्यक्तित्व को, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया धरती को, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया आसमान को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रात को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या होगा इसका सही आंसर, तो ए होगा, ठीक है, व्यक्तित्व को। बाधाएं किसे निखारने का काम करती है, तो व्यक्तित्व को ना बाधाएं ना निखारने का काम करती है, ठीक है। दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, ए होगा, व्यक्तित्व को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड नंबर लिखा गया है, उज्ज्वल शब्द का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है प्रयास, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चमकीला, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है भय, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है अच्छा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या हो इसका सही आंसर, तो बी होगा, ठीक है, चमकीला। उज्ज्वल शब्द का क्या अर्थ है, तो चमकीला होता है। उज्ज्वल जो शब्द है ना, इसका अर्थ क्या होता है, चमकीला होता है, ठीक है। थर्ड का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, बी होगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर लिखा गया, कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है। कर्मवीर जो चैप्टर है उस शीर्षक का नाम क्या है, कौन लिखा है इस कविता को, ठीक है। कर्मवीर क्या है, तो टाइप में क्या है, वो कविता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिए, एग्जाम में पूछा जाता है कर्मवीर का टाइप क्या है, तो कविता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है शंकर शैलेंद्र, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है नरोत्तम दास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा, ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद होगा। कर्मवीर शीर्षक कविता के लेखक का नाम क्या है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद है, ठीक है। 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में सी होगा सही आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया, जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, यह पंक्ति किस कविता की है। आप ध्यान से, अगर यहाँ तक सारे उत्तर सही बन रहे हैं तो कमेंट में लिखिए, ठीक है, कर्मवीर, ओके। और ध्यान से सुनिए, यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आने की पूरी संभावना रखता है। तो इसका सही आंसर देखिए, पहले ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पीपल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया सुदामा चरित्र, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है दोस्तों, कर्मवीर होगा। जो गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, यह पंक्ति किस कविता की है, तो कर्मवीर कविता की है। 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 6 नंबर में, विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मवीर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सुखवीर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है धर्मवीर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है रघुवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, क्या होगा इसका सही आंसर, तो
ए होगा, ठीक है, कर्मवीर होगा। विभिन्न प्रकार की समस्याओं और बाधाओं से कौन विचलित नहीं होते, तो कर्मवीर जो है ना विचलित नहीं होते, ठीक है, समस्याओं से। 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा। चलते हैं नेक्स्ट। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, व्हाट्सएप चैनल आप ज्वाइन करिए और उसमें पीडीएफ रहता है डाला हुआ, अपलोड किया हुआ रहता है, उसमें आप कर सकते हैं तैयारी, ठीक है। तो 7 नंबर का चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखा गया है, कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है तू जिंदा है तो, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मवीर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बच्चे की दुआ, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है खुशबू रचते हैं हाथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, कर्मवीर होगा। मतलब कौन सी कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करती है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करती है, तो कर्मवीर है, ठीक है। 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर में लिखा गया है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का नहीं, मतलब करे जो डॉट 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 का भी सामना। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है शेर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है चीता, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मुसीबत, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है दुखो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में, ये वाला क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है। तो 8 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है। मतलब शेर, मतलब चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, ये खाली स्थान में क्या हो जाएगा, शेर हो जाएगा, ठीक है, इस शेर को आप पुट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर में लिखा गया है, वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है वीरता, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया मर्दानगी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कला कौशल, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया चंचलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो डी होगा, ठीक है, चंचलता। मतलब वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं, तो चंचलता ना, वीर ना भीड़ में नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा 9 का। मतलब वीर भीड़ में क्या नहीं दिखाते हैं, तो चंचलता नहीं दिखाते हैं वीर भीड़ में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर लिखा गया, कर्मवीर कौच को क्या करके दिखा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रतन, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शीशा, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कार्बन, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पत्थर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, रतन। मतलब कर्मवीर कौच को क्या करके दिखा देते हैं, तो रतन करके दिखा देते हैं कौच को, कर्मवीर कौच को कर्मवीर क्या करके दिखाते हैं, तो रतन, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। था रिपीट हो गया क्वेश्चन, देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है, रतन। सेम टू सेम क्वेश्चन था। चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। लिखा गया है हीरा किससे बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है रतन से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है शीशा से, ऑप्शन नंबर बी सी में लिखा गया है कार्बन से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पत्थर से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो सी होगा, ठीक है, कार्बन होगा। मतलब हीरा किससे बनता है, तो कार्बन से बनता है हीरा, ठीक है, हीरा किससे बनता है, तो कार्बन से। ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर में लिखा गया है कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नदी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है समुद्र, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पसीना, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है आंसू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो ए होगा, ठीक है, नदी। मतलब कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है, तो नदी, ठीक है। बाढ़ का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर में ए हो जाएगा, ठीक है। कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है, तो नदी बहा देने की बात कहता है सैकड़ों मरुभूमि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर लिखा गया है कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आलसी लोगों की, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मशील लोगों की, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है निकम्मे लोगों की, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वाचाल लोगों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर तो बी हो जाएगा, ठीक है, कर्मशील लोगों की। कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है, तो कर्मशील लोगों की बात करती है कर्मवीर कविता, ठीक है।
13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, कर्मवीर कविता कैसे लोगों की बात करती है? तो कर्मशील लोगों की बात करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर में लिखा गया है, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है आराम, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सुख, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नींद, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्म के प्रति निष्ठा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर तो डी हो जाएगा। ठीक है, कर्म के प्रति निष्ठा, मतलब व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? तो कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करता है। ठीक है, जो काम के प्रति मतलब निष्ठा रखती है, ठीक है, रखते हैं व्यक्ति, वो ना व्यक्ति ना सफलता वो ना व्यक्ति ना जिंदगी में सफलता जरूर पाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। लिखा गया है 15 नंबर में, कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है अंधकार, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है छाव, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है मुलायम, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है चांदनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? सही आंसर तो डी हो जाएगा। ठीक है, चांदनी हो जाएगा। मतलब कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो चांदनी बना देते हैं। ठीक है, तो 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चिलचिलाती धूप को क्या बना देती है? तो कर्मवीर तो चांदनी बना देते हैं। ठीक है, 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चांदनी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर में लिखा गया है, कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है नदी, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है सड़क, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है गुफा, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है महल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। ठीक है, सड़क हो जाएगा। मतलब कर्मवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देते हैं? तो सड़क बना देते हैं। ठीक है, पर्वत को काट कर क्या बना देते हैं? सड़क। ठीक है, 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, बी हो जाएगा सड़क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर लिखा गया है, सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है दानवीर, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है बलवीर, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है कर्मवीर, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है वचनवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। ठीक है, कर्मवीर हो जाएगा। सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? तो कर्मवीर मिलते हैं फले फूले। ठीक है, 17 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर लिखा गया, कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की डॉट 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 निर्धारित करती है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया असफलता, ऑप्शन नंबर सी बी में लिखा गया अशिक्षा, और ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सफलता, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है विफलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर तो सी होगा। ठीक है, 18 का सी होगा आंसर। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की मतलब डॉट डॉट निर्धारित करती है। तो कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है। ठीक है, 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में सी हो जाएगा। एक क्वेश्चन घुमा फिर यहाँ पे पूछा था, 1 मिनट में दिखाते हैं आपको। यहाँ लिखा है ना, बस वही उल्टा कर दिया, व्यक्ति की सफलता का निर्धारण कौन करता है? तो यहाँ लिखा है कर्म के प्रति निष्ठा, और यहाँ पे क्या लिखा है शुरुआत में? 1 मिनट लिखा है यहाँ पे, यहाँ पहले देखा है कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता निर्धारित करती है। उल्टा पुल्टा कर दिया। ठीक है, अब 19 में लिखा गया है, काम को आरंभ करके कि यो नहीं जो छोड़ते किस कविता के पंकित है? मतलब ये जो लाइन है ना, वो कौन सी कविता का पंकित है वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है पीपल, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया सुदामा चरित्र, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया राह भट्ट के हिरण के बच्चे को, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है कर्मवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक, कर्मवीर हो जाएगा। और काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते किस कविता के पंकित है? तो कर्मवीर कविता के पंकित है। ठीक है, 19 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 नंबर लिखा गया है, देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से है? सेम क्वेश्चन 19 और 20 ना, वही बात है। मतलब ये जो लाइन लिया गया है ना, वो यह पंक्ति किस कविता से ली गई है वो बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया बच्चे की दुआ से, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मवीर से, ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है पीपल से, और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है झांसी की रानी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर 20 का, तो ऑप्शन नंबर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कर्मवीर होगा। मतलब देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, यह पंक्ति किस कविता से है? तो कर्मवीर कविता से है। ठीक है,
20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं 21 क्वेश्चन लिखा गया है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना किस कविता की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है, खुशबू रचते हैं हाथ। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है पीपल। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया झांसी की रानी। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया कर्मवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में क्या होता है? इसका सही आंसर तो डी होगा, ठीक है, कर्मवीर होगा। मतलब चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना काम मतलब किस कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर कविता की पंक्ति है, ठीक है। ये जो पंक्ति है ना वो कर्मवीर कविता से ली गई है, ठीक है। 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में डी हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर में लिखा गया है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? मतलब ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है शंकर शैलेंद्र। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है हरिओध। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है नरोत्तम दास। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया मोहम्मद इकबाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा, ठीक है, हरिओध हो जाएगा। मतलब पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे उपयुक्त दोहा का रचनाकार कौन है? तो हरिओध जी है, ठीक है। 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी। ये पंक्ति है ना क्या कर्मवीर कविता से ली गई, ठीक है। यहाँ पर रचनाकार पूछ लिया, ये यहाँ पे पूछ सकता था यह पंक्ति किस कविता से ली गई है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्या हो जाता? कर्मवीर हो जाता। यहाँ में रचनाकार पूछ लिया, मतलब ये लाइन है ना कौन लिखा है? तो हरिओ जी लिखे हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में लिखा गया है, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है बिहारी के दोहे। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है कर्मवीर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है बच्चे की दुआ। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है पीपल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में बी होगा, ठीक है, कर्मवीर। मतलब कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर की है, ठीक है। ये जो पंक्ति है ना यहाँ से यहाँ तक वो कौन सी कविता की पंक्ति है? तो कर्मवीर कविता की पंक्ति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर में बी हो जाएगा। चलते हैं 24 में लिखा गया है, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है कर्मवीर। ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है रणवीर। ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है सूरवीर। और ऑप्शन नंबर डी में लिखा गया है सत्यवीर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर में 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर में ए होगा, ठीक है, कर्मवीर होगा। मतलब कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल रचा देने का काम कौन करता है? तो कर्मवीर करता है, ठीक है। जंगलों महामंगल रचा देने का काम करता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा से देखिएगा इसको। चलते हैं, अब ध्यान दीजिए, यही से 2 से 5 नंबर सीधे मिलने वाला है, ठीक है। अब अभी हम पढ़ने वाले 2 अंक के प्रश्न, ठीक, जिसको हम कहते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। लिखा गया है, परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? मतलब परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे, बताना है। तो उत्तर लिखा गया है, देखिए, कर्मशील व्यक्ति कर्म पथ पर आने वाली बाधाओं का मुकाबला पूरी दृढ़ता और उत्साह से करते हैं, ठीक है। वो कर्मशील व्यक्ति जो होती है ना, कर्म पथ पर आने वाली बाधाओं का मुकाबला पूरी दृढ़ता से करती है, ठीक है, और उत्साह से करती है, जिससे बाधाएं अपने आप दूर हो जाती है, ठीक है। इस प्रकार की परिश्रमी व्यक्ति के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, सिंपल बात है। ऐसे उत्तर अगर आपने कॉपी में लिखा तो परीक्षक मतलब जो कॉपी चेक करेगा एग्जाम हाथ में, तो आपको पूरा अंक देने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वो पूरा अंक देगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड में लिखा गया है, निम्नांकित दोहे का भावार्थ अपने शब्दों में लिखे। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि नदियां बहा देते हैं वे। लिखा गया नहीं लिखा दोहा को भाव जो लिखा गया है, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि नदियां बहा देते हैं वे, वो इसका भावार्थ क्या है, ठीक है, ये क्या कहना चाहता है बताना है, ठीक है। उत्तर में लिखा गया है, प्रस्तुत दोहा क्रमवीर शीर्षक पाठ से उद्धत है। यह जो दोहा लिखा गया है ना वो क्रमवीर पाठ से लिया गया है, ठीक है। इस दोहे के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है। ये जो दोहा लिया गया है ये कौन से पाठ से है? तो क्रमवीर पाठ से है। और इसका लेखक का नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध है, लिखा है, वही लिखा है यहाँ पे। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि, ये जो पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं वही बता रहे हैं अभी, ठीक। क्या लिखा पे थे? कवि कहते हैं कि क्रमवीर या पुरुषार्थ व्यक्ति अपने कर्म के बल पर पर्वतों को काटकर रास्ता बना देते हैं,
तो मरुभूमि में भी नदियां बहा देते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि पी के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता, ठीक है। मतलब कर्मवीर के लिए, यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, कर्मवीर के लिए कुछ भी कठिन नहीं होता, वह कर्म एवं बुद्धि बल से आकाश की ऊंचाई को भी छू सकता है, ठीक है। यही इस दोहा का भावार्थ है, ठीक है। ऐसे ही आप भी क्वेश्चन लिखेगा, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन ये आएगा ना, तो इसी तरह मतलब क्या कहते हैं आंसर लिखिएगा, ठीक है। चलते हैं, पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। थर्ड नंबर लिखा गया है, कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरों से अलग होती हैं। तो कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरों से अलग होती है बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा, ऑप्शन नहीं उत्तर में लिखा गया है, कर्मवीर की कई बातें दूसरों से अलग होती है। कर्मवीर आज का काम आज करते हैं, ठीक है, कल के नहीं टालते। हम लोग जैसे कल के नहीं टालते हैं, ठीक है। वो कर्मवीर ना आज का काम आज ही कर लेते हैं, ठीक है, उसे कल पर नहीं छोड़ते, ठीक है, इसलिए वो तो कर्मवीर है ना। वे केवल सोचते नहीं कर दिखाते हैं, वे केवल सोचते नहीं है, वो करके दिखाते हैं, ठीक है। वे सबकी सुनते पर मन की करते हैं, वो ना सबका बात सुनता है, ठीक है, लेकिन अपना जो उसके मन में रहता है वही करता है, ठीक है। कर्मवीर अपनी मदद आप ही करते हैं, कर्मवीर जो अपना मदद करते हैं ना वो अपने आप ही करती है, ठीक है। वे दूसरों के मुख नहीं ताकते रहते हैं, वो दूसरे के सहारे नहीं बैठता है, सिंपल बात ऐसा है। तो यही बात है, ठीक है। कर्मवीर की कौन सी बातें दूसरों से अलग है, तो यही सब बात है ना, वो जो दूसरे से अलग है। ऐसे उत्तर आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। चलते हैं 4 नंबर लिखा गया है, आज कर्मवीर के पुरुषार्थ के कारण क्या क्या परिवर्तन दिखाई पड़ता है। तो उत्तर में लिखा गया, आज कर्मवीरों के पुरुषार्थ के कारण देश फूले फले दिखाई पड़ते हैं, वहां बुद्धि विद्या धन वैभव के डेरे पड़े हैं, कर्मवीर पुरुषों के हाथ से ही देश का विकास संभव है, ठीक है। कर्मवीर पुरुषों के हाथ से ही देश का विकास संभव है, ये बात सही है, ठीक है। दरअसल जो देश के विकसित हुए वे देश कर्मवीर के हाथों पले हैं, सिंपल बात है, ये बात सही है, ठीक है। मतलब जो कर्मवीर होते हैं उसी के देश का विकास भी उसी के हाथ में संभव है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर लिखा गया है, कर्मवीर की क्या पहचान है। कर्मवीर जो व्यक्ति होती है वो उसका पहचान क्या होता है वही बताना है। तो उत्तर में लिखा गया है, सच्चा कर्मवीर साहसी और परिश्रमी होते हैं। जो सच्चा कर्मवीर होते हैं ना वो साहसी और परिश्रमी होते हैं, मतलब मेहनती होते हैं, ठीक है। वह विघ्न और बाधाओं से नहीं घबराते हैं, ठीक, मतलब वह विघ्न और बाधाओं से नहीं मतलब घबराते, ठीक है। कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। बड़े बड़े संकट भी कहाँ लिखा है यहाँ, उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकता। वह जिस काम को आरंभ करता है उसे समाप्त करके ही दम लेता है, वह किसी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ता। यही कर्मवीर की पहचान है। देखिए वो जो काम आरंभ करता है ना उसे समाप्त करके ही दम लेता है, ठीक है। वो बीच में ना काम को नहीं छोड़ता है, ठीक, मतलब कल के नहीं टालते, सिंपल बात है। वो आज ही काम को खत्म कर देते, ठीक है। कर्मवीर पाठ हमें सिखाता है कि परिश्रम करने वाले व्यक्ति कभी हारता नहीं है, ठीक है। आप लोग भी कर्मवीर बनिए, ठीक। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लिखा गया 6 नंबर में, कर्मवीर किसे कहा जा सकता है और कर्मवीर व्यक्ति हम किसे कह सकते हैं वही बताना है। तो ऑप्शन या फिर ऑप्शन बुला देता है। उत्तर में लिखा गया है, जो विघ्न बाधाओं को देखकर नहीं घबराते, भाग्य के भरोसे नहीं बैठते, कठिन काम से जी नहीं चुराते, उन्हें कर्मवीर कह सकते हैं, उन्हें कर्मवीर कहा जा सकता है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि कर्मवीर कोरी कल्पना नहीं करते, ठीक है, बल्कि कठिन कार्य को हंसते हुए सरल बना देते हैं और जो ठान लेते हैं वो उसे पूरा कर देते हैं, सिंपल बात है, ठीक है। कर्मवीर किसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही उतरना आप कॉपी में लिखिएगा एग्जाम में, ठीक है। चलते हैं चलते हैं नेक्स्ट में लिखा गया। अब चलते हैं 5 अंक प्रश्न पर, ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग टाइप आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। लिखा गया फर्स्ट क्वेश्चन लिखा जो 5 अंक आता है एग्जाम में, 5 अंक वाला, ठीक है क्वेश्चन। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखा गया, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन से आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे भी मिले फूले फले। इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें, मतलब ये जो पंक्ति है ना इसका भाव स्पष्ट करना है, ठीक है। तो क्या कहना चाहता है, लिखा गया है उत्तर में, प्रस्तुत पंक्तियां कर्मवीर पाठ से उद्धित है। वो जो पंक्ति है वो कर्मवीर पाठ से लिया गया है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोत जी हैं। ये जो कविता प्रस्तुत पंक्तियां है उसके कविता का मतलब
रचनाकार कौन है तो हरिओध जी है। ठीक है, लिखा गया है इन पंक्तियों में क्रमवीर के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। इन पंक्तियों में क्रमवीर के निम्नलिखित लक्षण बताए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर क्या लिखा गया है, क्रमवीर कठिन काम को देखकर ऊब नहीं महसूस करते हैं। ठीक है, उबाऊ भाव जो होता है ना, मन नहीं करता है करने का, वो नहीं करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर लिखा गया है वे भीड़ में चंचलता नहीं दिखलाते। ठीक है, वे ना भीड़ में चंचलता नहीं दिखलाते हैं क्रमवीर। ठीक है, क्रमवीर अपने संकल्प से बुरे दिनों को भले दिनों में बदल देते हैं। और क्रमवीर जो है ना अपने संकल्प से ना बुरे दिनों को भले दिनों में बदल देते हैं। क्रमवीर अपने कर्म से हर देश और काल में फले फूले रहते हैं। ठीक है, आज हर देश में क्रमवीर पुरुष फल फूले रहे हैं। ऐसे लोग कठिन काम करते रहते हैं। ठीक है, क्रमवीर अपने संकल्प के द्वारा बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदल देता है। ठीक, यही बात है। ये जो लाइन का भावार्थ था ना, यही था। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन लिखेगा, आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में। सेकंड में लिखा गया है चिलचिलाती धूप को जो चांदी देवे बना, काम करने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना है, कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठाना। इन पंक्तियों का भावार्थ क्या लिखा है, इस पंक्तियों का भावार्थ लिखना है, क्या कहना चाहते हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन, ये भी वही बात है, ये भी यही बात है। ठीक है, लिखा गया उत्तर में प्रस्तुत काव्यांश क्रमवीर पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि का नाम श्री अयोध्या सिंह उपाधि हरिओध जी है। सिंपल, वही बात है। ये पंक्ति है कौन सी पाठ से लिया, मतलब कौन सी पाठ से लिया गया है तो क्रमवीर पाठ से लिया गया। उस पाठ का रचयिता का नाम क्या है तो अयोध्या सिंह उपाधि हरिओध जी हैं। ठीक, इन पंक्तियों में कवि क्रमवीर के दिव्य गुणों का बखान करना चाहता है। क्रमवीर चिलचिलाती धूप को शीतल चांदनी समझकर काम करते रहते हैं। अवसर आने पर वे हमेशा कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। क्रमवीर हंसते हुए कठिन काम को सरल बना डालते हैं। वे जो ठान लेते हैं उसे पूरा कर देते हैं। क्रमवीर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। कर्मठ, हृदय, संकल्प वाले और चिलचिलाती धूप में चांदनी समझकर काम करने वाले लोग ही हंस हंस कर लोहे के चना चबा लेते हैं। यही बात है। ठीक है, इस पंक्ति का। ठीक, ऐसी क्वेश्चन का आंसर लिखेगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा गया है थर्ड नंबर में, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आज कल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जीत चुराते हैं नहीं। इन पंक्तियों का भावार्थ लिखें। ठीक है, वही बात है। लिखा गया है उत्तर में प्रस्तुत पंक्तियां क्रमवीर शीर्षक पाठ से उद्धित है। इन पंक्तियों के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाधि हरिओध जी है। सिंपल, वही बात है। ये जो पंक्ति लिया गया कौन से पाठ से लिया गया तो क्रमवीर पाठ से लिया गया। क्रमवीर के रचयिता कौन है तो अयोध्या सिंह उपाधि हरिओध जी है। ठीक है, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि हरिओध जी कहते हैं क्रमवीर अपने कर्म को दृढ़ संकल्पित होकर पूरा करते हैं। वे काम के समय न तो जी चुराते हैं न बात बनाते हैं, और वह कर्मठ और स्वावलंबी होता है। कर्मवीर अपने लक्ष्य को पूरा करने में टाल मटोल नहीं करते हैं, न प्रयास करने में कभी पीछे रहते हैं। अर्थात कभी क्रमवीरों के गुणों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, क्रमवीर यत्न करने में कभी भी चीज नहीं चुराते हैं। यही इसी मतलब जो लाइन का भाव था ना, यही था। ठीक है, क्रमवीर पाठ हमें क्या सिखाता है दोस्तों, परिश्रम करने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। ठीक है, आप लोग परिश्रम में अच्छा से करिए। ठीक है, लिखा गया अब अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और मेहनत करने की ताकत देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि BSc बिहार बोर्ड 2026 से जुड़ा हर एग्जाम स्पेशल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो का PDF हमारे व्हाट्सएप चैनल पर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तैयारी करते रहिए, मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि मेहनत करने वाला ही असली क्रमवीर होता है। ठीक है, जो क्योंकि मेहनत करने वाला ही असली क्रमवीर होता है। आप लोग भी क्रमवीर बनिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।